नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस का पूरा जवाब। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द आपके लिए समझिए रामबाण है ना। पूरे सेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर, वो दिमाग रखेंगे आप। एमपी पुलिस फिजिकल, ठीक है, टेस्ट जो चल रहा है 23-24 का, और इसकी चर्चा होगी सर, ठीक है। और इसमें चर्चा डॉक्यूमेंट ऑन। सुनील त्यागी जी का कमेंट लेता। सुनील त्यागी कह रहे हैं सर ईडब्ल्यूएस में बाहर किया है मुझे, सर प्लीज हेल्प मी। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पर हो जाता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को लेकर के, किसी बच्चे को ईडब्ल्यूएस को लेकर अगर बाहर किया है, क्या किया है, बाहर किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी एक तरीका सब कुछ, ठीक। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बिल्कुल बताता हूं, रुको अभी एक एक करके, है ना। सर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के बताएं, करेक्शन में लगाया है। मैरिज सर्टिफिकेट लगाएगा क्या? मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगेगा भाई वहां, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र नेम, चलो स्टार्ट करते हैं अब एक काम करके। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस, एक बच्चे ने उठाया था, तो ईडब्ल्यूएस का क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास ईडब्ल्यूएस जो है 2000 आपका 21-22 सेशन का था, ठीक है। आपके पास 23 में नहीं बना, लेकिन 24 में आपके पास है। एक जजमेंट है, उस जजमेंट में साफ तौर पे कहा गया है, बहुत प्यारा जजमेंट है, ठीक है। जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब का जजमेंट है कि अगर उसके पास पहले ईडब्ल्यूएस था, बाद में ईडब्ल्यूएस है, अगर बीच में नहीं है, तो भी हम यही मानेंगे कि वो कंटिन्यू किसी कारणवश नहीं कर पा पाए, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस बिलोंग करेगा और उसको हम ईडब्ल्यूएस में ही मानेंगे। ये पहला, तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आपको बाहर कर दिए, क्या कर दिए, कोई बात नहीं है, सब आपको अंदर करेंगे। क्लियर कट, पहला। दूसरा, कुछ लोग करेक्शन की डेट पर ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरे हैं, तो उनके साथ क्या होगा, उनको भी इसमें एंटरटेन किया जाएगा। लेकिन जिनके पास ईडब्ल्यूएस बिल्कुल नहीं था, फॉर्म भर दिया उन्होंने जानबूझ करके, हाँ, और पूरी की पूरी लास्ट डेट भी और करेक्शन डेट भी निकल गई, ये सभी डेट निकलने के बाद अगर आपका ईडब्ल्यूएस बना है, तो आप ईडब्ल्यूएस के योग्य नहीं है, इसलिए ज्यादा सिर मारने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपको बाहर किया जा रहा है यह कह के कि तुम्हारे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट और करेक्शन के बाद आया है, तो हम तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, तो भी गलत है। क्योंकि नियम कहता है, क्या कहता है, रूल सेज कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है और किसी कारणवश अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है, तो आपको यूआर में काउंट करके आपकी लिस्ट बनाई जाएगी। क्लियर हो गया? ईडब्ल्यूएस वाला सिस्टम क्लियर हो गया? एक बार फिर से पूछ लो, फिर मैं अगले सेशन में चलता हूं। सर ईडब्ल्यूएस बाहर कर दिया 24-25 का, हाँ, तो अगर बाहर कर दिया तो क्लियर दिमाग रखेंगे आप लोग कि ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस बात को आप लोग लिख लीजिए कि अगर ईडब्ल्यूएस से संबंधित कोई भी समस्या होती है, अगर ईडब्ल्यूएस आपका पहले था, बीच में गैप हुआ, फिर बाद में हो गया, तो आप ईडब्ल्यूएस माने जाएंगे। जजमेंट फेवर करता है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरे हैं और आप 2024 ईडब्ल्यूएस बनवा के गए, इसके पहले नहीं था, तो भी आपको नहीं बाहर किया जाएगा। आपको यूआर में काउंट करके, अर्थात उसके अगर यूआर के बराबर मार्क्स आते हैं, तो आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपको लिया जाएगा। क्लियर हो गया बात यहां तक? अब अगला जो हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अब हम अगला कर रहे हैं वो हमारा है, ठीक है, सर आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करूं? अभी सब कुछ बताता हूं, 2 मिनट रुक लोगे बेटा प्लीज, है ना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। चलिए, ये वीडियो जितने भी फिजिकल टीचर्स हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा। सभी फिजिकल टीचर्स से मेरा बिल्कुल आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आप कैंडिडेट्स को, आप स्टूडेंट को समझाइए कि पैनिक ना हो, परेशान ना हो, ठीक है। उसकी समस्या का समाधान 100% है, कोई दिक्कत नहीं, उस बच्चे को नहीं भगाया जाएगा रोजगार पंजीयन की वजह से। अब आप लोग लास्ट में कोई क्वेश्चन अगर करना कर दीजिए, ठीक है। चलाइए, कॉल की आवश्यकता क्या, आप ऐसा करो ना, ठीक है। व्हाट वो नहीं, ग्रुप बता दीजिए, ग्रुप किसके नीचे लगा दीजिए, ग्रुप लगा हुआ है। हैप्पी ईडब्ल्यूएस में गाइड कर दो, मुझे बाहर कर दिया है। तो आपको मैंने ईडब्ल्यूएस वाली समस्या शुरुआत में बोली, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, सो चुकी हैं। और ये आपको नंबर दिख रहा होगा 9752874608 पर, ओनली से व्हाट्सअप करेंगे तो उसमें सारी डिटेल आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। और आशा करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर आप लोग मिलना चाहते हैं, अगर सोच रहे हैं कि सर मिलकर आपसे मुलाकात करके हम अपनी समस्या रख के आपको सारी चीज़ बताएं, तो ये आपके पास सर अवेलेबल रहेंगे। आपको 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को सर रहेंगे, तो आप लोग मिल सकते हैं, आज भी आ सकते हैं और एनी टाइम कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूं। और बाकी मैं ग्रुप बना दिया हूं। हो सकता है कि कॉल ना उठ पाए, क्योंकि कॉल इतनी ज्यादा आ रही है, इतनी ज्यादा भारी संख्या में कॉलें आ रही हैं कि मैं खुद रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास 1000 से ज्यादा मैसेज अनरीड पड़े हुए हैं, जिन्हें अभी पढ़ना बाकी है। क्लियर? तो हो सके तो सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, तो व्हाट्सअप से क्या रहेगा, आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।